एक लड़का चुपके से लड़की को देख लेता है, लेकिन हैरानी की बात ये है कि लड़की को जरा भी गुस्सा नहीं आता, क्योंकि वो कोई आम लड़की नहीं थी। वो थी उसके पिता द्वारा रखी गई सख्त और रहस्यमयी आया। ये आया सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि बेहद दबंग भी थी। जब एक दिन स्कूल में लड़के को गुंडों द्वारा परेशान किया गया तो आया की एक जोरदार आवाज ने पूरा माहौल जमा दिया। बिना ज्यादा बोले उसने ऐसा कदम उठाया कि वो गुंडे डर के मारे वहाँ से भाग खड़े हुए। यहीं से कहानी एक मोड़ लेती है, क्योंकि उस दिन के बाद लड़का उस आया को सिर्फ एक देखभाल करने वाली नहीं बल्कि अपना सबसे बड़ा सहारा मानने लगता है। कुछ ही दिनों बाद माता पिता बाहर यात्रा पर चले जाते हैं और घर में रह जाते हैं सिर्फ लड़का और वो आया। जैसे ही दरवाजा बंद होता है आया का अंदाज बिल्कुल बदल जाता है। तेज म्यूजिक, मस्ती, हंसी। लड़का पहली बार जिंदगी को इतने खुले अंदाज में जीता है। स्विमिंग पूल, खेल और थकान के बाद दोनों अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। लेकिन असली कहानी तो आधी रात के बाद शुरू होती है। रात के सन्नाटे में लड़के को नीचे से कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो धीरे धीरे बाहर निकलता है और सीढ़ियों से झांकता है। वहाँ आया अकेली नहीं होती, उसके साथ कुछ और लोग होते हैं। सब हंस रहे होते हैं, खेल खेल रहे होते हैं, जैसे सब कुछ बिल्कुल सामान्य हो। लेकिन अचानक खेल का माहौल कुछ अजीब सा हो जाता है। जब खेल की बारी आया पर आती है तो वो एक ऐसा फैसला लेती है जिसे लड़के का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और तभी कहानी पूरी तरह पलट जाती है। आया की आंखों में वो अपनापन नहीं रहता बल्कि एक डरावनी ठंडक उतर आती है। लड़के को एहसास होता है कि ये लोग कोई आम लोग नहीं है। उनकी बातें, उनके इशारे सब किसी पुराने और खतरनाक इरादे की तरफ इशारा कर रहे होते हैं और उस इरादे का केंद्र वो खुद होता है। घबराया हुआ लड़का चुपके से अपने कमरे में भागता है और मदद के लिए कॉल करता है। फिर कुछ न हुआ हो ऐसे लेट जाता है, लेकिन जो होना होता है वो अक्सर आवाज किए बिना ही आ जाता है। कुछ देर बाद दरवाजा खुलता है, कदमों की आहट नजदीक आती है और अगले ही पल सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है। जब लड़के की आंख खुलती है तो वो खुद को एक ऐसी जगह पाता है जहाँ से भागना आसान नहीं और यहीं पर कहानी रुकी नहीं बल्कि असली खेल अब शुरू होने वाला होता है।